हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। और आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2। ठीक है। और इसमें हम कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली में ये कोई चैप्टर नहीं होने वाला। ये आपको जैसे अकाउंट्स क्लास 11th में पहली बार आप टर्म्स सीख रहे थे ना, और उन टर्म्स का अलग अलग मीनिंग पता चल रहा था आपको, वैसा ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना, जैसा आप जनरल लाइफ में वर्ड यूज करते हो, उन जनरल वर्ड्स का यहाँ पर स्पेसिफिक मीनिंग दिया गया है। यानी आप अपने हिसाब से उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है। तो सबसे पहला बहुत ही मजेदार टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी बोले तो आज तक आप अपने इंडिया का मैप देखते आए हो, आज हम इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्ट से न्यू इंडिया को डिस्कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बोलता है कि तुम्हारे देखे हुए इंडिया का मैप इज नॉट इक्वल्स टू इंडिया। आई विल टेल कि मेरे लिए इंडिया का मतलब क्या होगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये टॉपिक। तो मैं जैसा कि कह रहा था आपको कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। मैं बस अभी लिख दे रहा हूं, इसका नाम है दूसरा अल्टरनेट नेम इकोनॉमिक टेरिटरी। क्यों क्यों ऐसा होगा अभी मैं बताता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग वाले चैप्टर में बताया था तीन वर्ड्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स। क्या था इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक वो सब्जेक्ट है जहां पर हम स्टडी करते हैं हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में विच इज टेकिंग प्लेस विद इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब एरिया था, या कह लो हमारे लिए एक कंट्री था विच इज इंडिया। ठीक है। तो इंडिया के वर्ड के लिए हमने क्या कहा था कि इंडिया मींस इकोनॉमी। तो अभी ही मैंने बताया डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब, यहां पर हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमें खोजना है कि हमारा भारत इकोनॉमिक्स में कैसा दिखता है। ठीक है। हमारा इंडिया इकोनॉमिक्स में कैसा दिखता है। ठीक है। तो नया मैप बनने वाला है आज। और इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्यों बोला? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कमाने वाला एरिया है ना, हमारा कंट्री का कमाई को देखना है ना, तो हमारे लिए तो वही इकोनॉमिक एरिया बनने वाला है ना। तो हम उसी एरिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ इकोनॉमिक टेरिटरी भी इसे कहा जाता है। तो चलो, आपके रेफरेंस के लिए मैं कुछ नया इसमें लेकर आता हूं। ये रहा हमारा इंडिया का डेफिनेशन। ठीक है। अब हमारा इंडिया का मैप, अभी तक तो आपको लग रहा है अरे सर तो सेम बनाए हैं। ठीक है। तो अभी ये थोड़ा बदलने वाला है, फिर इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है। इंडिया का मैप आप शायद अच्छे से अब आपको दिख रहा है। देखो, इंडिया का मैप जैसा आपको लग रहा है वो तो इंडिया ऑलमोस्ट है, बट इंडिया में से कुछ चीजें जुड़ जाएंगी और कुछ चीजें हट जाएंगी और नई चीजें आपको देखने मिलेंगी। इंडिया का नया मैप देखने मिलेगा। यानी हम डोमेस्टिक टेरिटरी को आज पढ़ने वाले हैं। तो ये देखो, सबसे पहला टर्म जो मैं यूज करने वाला हूं, ये जो बॉर्डर दिख रहे हैं ना आपको, आउटलाइंस दिख रहे हैं ना, इस आउटलाइन को कहते हैं बेस लाइन। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बेस लाइन। और इस बेस लाइन से अगर मैं बात करूं, इस बेस लाइन से थोड़ा मैं आगे अगर चलूं, ठीक है, अगर इस बेस लाइन से मैं थोड़ा आगे चलूं, तो ये मान लो मैं यहां यहां बना रहा हूं, इट इज 12 नॉटिकल माइल्स। एनएम यानी नॉटिकल माइल्स। यानी कि जब हमें सी में या एयर में डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम किलोमीटर नहीं यूज करते, वो लैंड के लिए है। हम किसका यूज करते हैं? नॉटिकल माइल्स। ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है। और फिर मैं इसी बेस लाइन से ही ये डिस्टेंस, अगला डिस्टेंस बना रहा हूं 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स। अब इसको बनाने का पर्पस समझना। देखो, ये क्या बोलता है, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है ना, इसको हम कहते हैं TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इसे हम क्या कहते हैं? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसके बाद 12 से 200, 12 के बाद से 200 वाले एरिया को हम कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
सबका मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अच्छा, अब इनका यहां पर क्या यूज है ये समझते हैं। देखो, बेस लाइन से ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है ना, आज से आपका ये जो मैप है ना, आप अपने मैप के सारे साइड 12 नॉटिकल माइल्स को इस मैप को बढ़ा दो। यानी आपका ये जो मैप है ना, ये इस 12 नॉटिकल माइल्स से और ज्यादा बढ़ जाएगा। हर साइड पे 12 नॉटिकल माइल्स तक ये बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये समझ लेना कि हमारा न्यू भारत 12 किलोमीटर, सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स हर साइड ये बढ़ चुका है। यानी हमारा अब भारत थोड़ा और ज्यादा ग्रो कर गया है, ठीक है। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है ना, इस वाले ये जो बढ़े हुए एरिया को, इसको भी इंडिया मानोगे। यानी कि इनमें समुद्र में इतने 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में कोई जाकर मछलियां पकड़ रहा होगा, कोई यहां से ऑयल निकाल रहा होगा, कोई सी फूड निकाल रहा होगा और भी, ठीक है। और कोई यहां से नेचुरल रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इतने एरिया में से हर साइड जब वो निकाल रहा होगा, तो हम कहेंगे भाई तू इंडिया में ही काम कर रहा है, ये बॉर्डर के बाहर हो गया तो इंडिया के बाहर नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स तक आगे भी है। मैप के आगे भी 12 नॉटिकल माइल्स तक वो इंडिया ही कहलाएगी, यानी वो डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाएगी। इतनी बात क्लियर। तो पहला चीज हमने 12 नॉटिकल माइल्स को जोड़ लिया अपने मैप में, ठीक। अच्छा, अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये इंडिया नहीं है, मैं पहले बोल दूं, दिस इज नॉट इंडिया। अच्छा, अभी तक जो 12 नॉटिकल माइल्स तक, इट इज कंप्लीटली इंडिया, इट इज कंप्लीटली इंडिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, प्लीज डोंट कंफ्यूज कि जम्मू कश्मीर भी क्या हमें दे देगा और इधर पाकिस्तान का एरिया भी हमें क्या मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग, एक्चुअली जो हमारा ट्रेड एरिया होता है वो होता है वाटर के साइड में। मैंने अभी आपको बताया ये 12 नॉटिकल माइल्स सिर्फ मैं किस चीज के लिए, वाटर और एयर वाले स्पेस के लिए ले रहा हूं, लैंड के लिए नहीं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स तक TWI कहलाएगा। इतने एरिया में आप जब कोई भी ऑपरेशन कह रहा हो करोगे तो वो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। बट इसके बाहर निकलने 12 से 200 वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। पहले मैं बोल रहा हूं ये इंडिया नहीं है, क्लियर रखना। लेकिन इसके कुछ चीज, कुछ पार्ट इंडिया कहलाएंगे। इसके कुछ चीज या कुछ पार्ट इंडिया कहलाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, किन किन चीजों को इंडिया में शामिल करने वाले हैं हम। तो पहला चीज, मान लो यहां पर छोटे छोटे टापू हैं, ठीक है, आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे टापू आइलैंड्स हैं, ठीक है। अब इन आइलैंड्स पे क्या हो रहा है, एक आइलैंड पे मान लो ऑयल रिग्स बने हैं। ऑयल रिग्स यानी तेल का कुआं बना है। एक पर नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक जगह पर नेचुरल गैस निकाली जा रही है, ठीक है। तो एक जगह से हमने क्या बोला अभी कि ऑयल का, तेल का कुआं है, और एक जगह से हमने क्या बोला कि नेचुरल गैस को निकाला जा रहा है। इसी तरीके से कई और क्या है, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि ऑयल वगैरह अगर आपको पता होगा तो सी के नीचे मिलता है, ठीक है। तो वाटर बॉडीज के नीचे से मिलता है, नेचुरल गैस वहां से मिलती है, ठीक है। और भी मिनरल्स कई सारे वहां से निकलते हैं। तो ये सारे अगर काम हो रहे होंगे, और ये काम करने वाला, इन काम को करने वाला, यानी इसका जो ऑपरेटर होगा, ऑपरेटेड बाई रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं यहां पर शॉर्टकट इसके लिए यूज करूंगा ROI हो, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर ये काम कर रहा हो, यानी इंडिया को कोई इंसान जाकर ये काम कर रहा है EEZ के अंदर, तो इन टापुओं को, इन आइलैंड्स को इंडिया के मैप में जोड़ लिया जाएगा, इंडिया के टेरिटरी में जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे क्या, इंडिया के पार्ट। तो देखो इंडिया बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। तो अभी तक तो हमारे इंडिया ये मैप जैसा है, इतना सा था, ठीक है, ऐसा छोटा सा दिख रहा था, ठीक है। भारत बहुत बड़ा है, आई एम जस्ट टेलिंग कि अभी तो ये इतना छोटा दिख रहा था, अभी और बड़ा होते जाएगा। अब ये क्या है, नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स तक पहले बढ़ा, फिर और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही करके बढ़ तो रहा है।
क्या, ऑयल रिग्स, नेचुरल एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्शन, ये सारे चीज का जहां जहां से एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो भी तो जुड़ रहा है इसमें मैप में, ठीक है। ये सब तो जुड़ना जुड़ना हो गया, ये मैप जैसा दिख रहा है। अब एक और चीज सुनना, कई सारे शिप्स होते हैं ना हमारे, कई सारे शिप्स प्लस कह सकते हैं एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, एयरप्लेन, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स, ये सारे भी कहां पर जा रहे हैं भाई, ये सारे भी उड़ रहे हैं, लेके लोगों को विदेश जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो और इसी शिप्स को ना वेसल्स भी कह रहे हैं। वेसल्स यहाँ पर यूजुअली जो मछलियां वगैरह पकड़कर और बाकी सी फूड्स वगैरह वो सब लेकर आते हैं, वो वेसल्स के कैटेगरी, बट है वही शिप्स जैसा, ठीक है। तो शिप्स वगैरह और वेसल्स, एयरक्राफ्ट, ये जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई आरओआई हो। अब तो समझ गए हो, आरओआई यानी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का इंसान का, वो उसका ओनर हो शिप का या एयरक्राफ्ट का, वो यहां से इंडिया से रवाना कर दे उसको, घूमकर कहीं भी चली जाए, वो कहीं भी घूमकर चली जाए, वो छोड़कर आ जाए, ठीक है, और कहीं से भी कमाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटरी, वो इंडिया की ही पार्ट माने जाएगी। यानी वो जाकर, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, इमेजिन करना, मजा आएगा उससे। यहां पर मान लो, वो मेरा ड्राइंग ऑलरेडी बताया है बहुत ही खतरनाक है, तो प्लीज थोड़ा मेंटेन करें, ठीक। तो ये हमारी बचपन वाली नाव है। तो ये जो शिप है ना, ठीक है, लिखना पड़ेगा, क्या पता कोई नया समझे, ठीक। तो ये जो हमारी शिप है, ये मान लो ये शिप लेकर लोगों को जा रही है और सारा ऑपरेट कर रही है, अलग अलग जगह पर ऑपरेट कर रही है, ठीक है। ये यहां पर है तो भी ये एरिया माना जाएगा इंडिया। ये ईईजेड में जाकर, देखो TWI के बाहर है, ईईजेड में जाकर खड़ी है, फिर भी वो क्या बन जाएगा, इंडिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर मान लो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, एंड प्लीज इसको कंफ्यूज मत हो जाना, मछली नहीं बना रहा मैं, ठीक है। तो ये हमारे मान लो एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, और ये एयरक्राफ्ट उड़कर जा रहा है, लोगों को लेकर जा रहा है, ठीक है, एयरक्राफ्ट जैसा लग नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एयरक्राफ्ट कहीं भी उड़कर जा रहा है, तो ये भी क्या है, यहां पर जहां पर ये उड़ रहा है, वो एरिया क्लाउड में उतना क्या है, इंडिया है वो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंडिया। तो देखो इंडिया में जुड़ते जा रहा है और सारी चीजें, इतना क्लियर, ओके। अब ये सारा तो हो गया, अब होता क्या है, थोड़ा और आगे चलते हैं। हमारे इंडिया के एम्बेसी सुने हो, अक्षय कुमार की मूवी भी देखे होंगे और कई जगह पर देखे हो, हर एक कंट्री का ना विदेशों का एम्बेसी हमारे यहाँ, और हमारी एम्बेसीज अलग अलग जगह, कई मूवीज में आप देखे हो इंडिया की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसीज अलग अलग कंट्री में स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो अगर चाइना में जितने एरिया पे वो स्टैब्लिशमेंट बना है ना, वो इंडिया है। जापान में जितना इंडियन एम्बेसी बना है वो इंडिया है। जिस जिस कंट्री में इंडिया की एम्बेसी बसी हुई है, जितने एरिया में बसी हुई है, ये मान लो उतना पार्ट वहां का उठकर इसके मैप में जुड़ जा रहा है, इंडिया के मैप में जुड़ जा रहा है। तो अगर मैं यहां की बात करूं, तो मैं यहां पर और क्या प्लस कर दे रहा हूं, एम्बेसीज, ठीक है, एम्बेसीज ऑफ इंडिया, ठीक है, इन फॉरेन, ऑफ कोर्स वो फॉरेन में ही रहेंगी, बट मैं लिख दे रहा हूं अभी क्योंकि बेस बनाना है। तो इंडिया की एम्बेसीज जो कि फॉरेन नेशन में है, वो भी क्या कहलाएंगी, इंडिया कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा, एम्बेसीज के साथ साथ एक होता है कॉन्सुलेट्स, ठीक है, ठीक। तो ये एम्बेसी के साथ एक और क्या चीज है, हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, ठीक है, हमारे कॉन्सुलेट्स। अब ये क्या होता है, ध्यान समझना, हमारे ऑफिसर्स लोग जो हैं, लाइक IFS करने के बाद आप जाओगे, या कई ऐसे इंडिया के अलग अलग पर्पज से हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स जो जाते हैं हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने, वो वहां रहकर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इंडिया को, तो उनके रहने का भी तो एक एरिया है,
ठीक है। हम जो लोग जाते हैं, जो ऑफिसर, उनको कंसुल्स कहते हैं, ठीक है। तो कंसुल्स लोग जो जाकर वहां रहते हैं, उस एरिया को हम कंसुलेट्स कहते हैं। तो वो एरिया भी हमारा क्या, किस चीज का बात पार्ट बनेगा, इंडिया का। ऐसे ही अलग अलग कंट्री में हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्री में हमारी मिलिट्री के पर्पस के लिए, बॉर्डर्स और बाकी जगह के, तो वो सारे पर्पस के लिए हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स अलग अलग कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में बनाई गई हैं, ठीक है। ताकि वो हमारे लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो हेल्प कर पाए या हमारे कंट्री को बचा पाए, ठीक है। तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स भी बनी हुई है, ठीक है। इन, मैं लिख दे रहा हूं अगेन, फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज। तो ये सारी जहां भी इंडिया की एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जिस भी कंट्री में होंगी, उतने एरिया को हम किसके मैप में लाकर जोड़ लेंगे, इंडिया के मैप में। तो देखो, अब इंडिया जैसा आपको दिख रहा है उसका पिक्चर बदलते जा रहा है और वो बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा ही क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी ये सारा ही क्या है, इंडिया है। क्लियर इतना? अच्छा, अब इंडिया इतना बड़ा हो गया, लेकिन अब इंडिया में से ना थोड़े थोड़ी चीजें घट भी जाएंगी, हट जाएंगी वहां से, वो इंडिया नहीं रहेंगी। इंडिया में होते हुए भी वो इंडिया नहीं है। जैसे अगर हमने डिमांड की कि हमारी एम्बेसी जहां जहां है वो हमारा पार्ट है, तो सारी कंट्री कहेंगी कि हम लोगों की भी एम्बेसी, तुम्हारे एम्बेसीज हैं, वो सारे किसके पार्ट हो जाएंगे, हमारी पार्ट हो जाएंगी, तुम अपने पार्ट में से हटाओ। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो इतने एरिया में ये, ठीक है, दिल्ली में बहुत सारे एम्बेसीज हैं, ठीक है, एक पूरा एरिया ही है, अलग अलग कंट्री के वहां एम्बेसीज भी बसे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे एम्बेसीज मान लो यहाँ पर अलग अलग कंट्री के हैं, तो जितने एरिया में ये एम्बेसी बसे हैं ना, ये एम्बेसीज, मैं ये लिख दे रहा हूं, माइनस करना है इसको, फॉरेन एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री establishment of foreign countries in India। तो मान लो कि एक चाइना का था, एक जापान का था, एक यूएसए का था, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री के, ये मान लो इतने सारे कंट्रीज के हैं, तो जितने एरिया में ये बसे हुए हैं, हम मानेंगे वो एरिया इंडिया के अंदर है ही नहीं। वो क्या है, चाइना का एम्बेसी जहां है तो वो चाइना का हो गया, जहां पर जापान का है वो जापान का हो गया, जहां पर यूएसए का है वो यूएसए का हो गया। तो जितने उनके एम्बेसी, कंसुलेंट्स और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स होंगे, वो सारे ही एक्सक्लूड कर देंगे हमारे मैप के अंदर से। हम ये मान लेंगे ऐसा कोई मैप में एरिया है ही नहीं, ठीक है। तो ये माइनस हो जाते हैं। और क्या इंडिया से हट जाता है, ध्यान से समझना, कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लिख दे रहा हूं, WHO है, ठीक है, UNO है, ठीक है, WTO है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है। तो ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, माइनस में अगर लिख दूं क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड है ना, ये सारे भी एक्सक्लूड हो जाएंगे, ये सब भी इंडिया के पार्ट में नहीं बचेंगे। ये सारे को हम इंडिया नहीं मानेंगे, इनको हम इंडिया से बाहर मानेंगे, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी का ये पार्ट नहीं बनेंगे। यानी कि अगर मैं एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प में बोलूं, तो आज का नया इकोनॉमिक इंडिया का अगर हम मैप देखें, तो एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से, तो मैप, ठीक है, प्लस TWI प्लस सम पार्ट्स इन EZ प्लस जितने भी शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट हमारे लोगों के कहीं भी घूम रहे हैं, माइनस प्लस हमारे एम्बेसी, कंसुलेट्स, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अलग अलग कंट्री में, माइनस देयर एम्बेसी, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो हमारे कंट्री में है, माइनस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, तो ये हमारा नया इंडिया का आज स्ट्रक्चर हमने समझा। तो मैं जल्दी से एक फॉर्मूला बना देता हूं, ध्यान से सुन लेना, और आज से आप इंडिया की नई डेफिनेशन को याद रखोगे। तो मैं पहले तो बोल दूं, ठीक है, फिजिकल इंडिया यानी जो मैप में हम जानते हैं, प्लस टी डब्ल्यू आई यानी टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, प्लस मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सम पार्ट्स इन ईईजेड यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड। और कौन से एरिया ईईजेड में इंडिया कहलाएंगे ये भी डिफाइंड है, एक एक्ट का नाम है मैरीटाइम जोन एक्ट, बट आपको काम नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में चर्चा नहीं किया। ठीक है, फिजिकल इंडिया, टीडब्ल्यूआई, सम पार्ट्स ऑफ ईईजेड, प्लस और क्या, शिप, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है। अच्छा, इन सम पार्ट्स में मैं यहां लिख दे रहा हूं ना, ऑयल रिग्स आते हैं, नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन है, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, ऑपरेटेड बाय आरओआई लिख दे रहा हूं यहां पर। शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय आरओआई है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्लस और क्या चीज अभी मैंने बताया, एम्बेसी, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ठीक, ऑफ इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, ये सारा हमने प्लस कर लिया, ठीक है, माइनस अब क्या क्या चीज इसमें से हट जाएगी, एम्बेसी, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज इन इंडिया, माइनस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहा हूं WHO, UNO, ठीक है, तो और WTO, ठीक, एटसेट्रा, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो ये सारे चीज यहां पर, ठीक। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉट MNC, ठीक है, MNC मल्टीनेशनल कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हमारे एक इंटरनेशनल लेवल पर सारे नेशन ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर फॉर्म किया है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हर कंट्रीज को मदद करते हैं, हर कंट्रीज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज विद MNC एंड ऑल, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात नहीं कर रहा। तो वो नया भारत हमें आज पता चला, ठीक है, इकोनॉमिक भारत, ठीक है, यहां पर लिख दूं इकोनॉमिक भारत, इकोनॉमिक इंडिया, ठीक है। जल्दी से एक रिकॉल देता हूं और आज के सेशन को यहीं पे रोकता हूं कि इकोनॉमिक इंडिया का मतलब है फिजिकल इंडिया प्लस टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया प्लस सम पार्ट्स लाइक ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्शन in exclusive economic zone operated by ROI, plus ships, vessel, aircraft owned and operated by ROI, ठीक है, plus Indian embassy, consulates, military establishment in foreign countries, minus establishment, embassies, foreign consulates and military establishment of foreign country in इंडिया, ठीक है, माइनस
international organizations such as WHO, UNO, IMF, World Bank, WTO, etc. ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, ठीक है, सो सी यू, टेक केयर एंड इतने का रिवीजन परफेक्ट रखना, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरा इकोनॉमिक्स घूमेगा, क्योंकि पहले आपको अपना एरिया पहचानना होगा। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।